शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। शिरवणे MIDC में कुक्षेत गांव की जमीन पर बसी यह है केमिकल फैक्ट्री हरडीलिया, जिसने कुक्षेत के स्थानीय युवाओं को फैक्ट्री में रोजगार उपलब्ध कराकर देने का आश्वासन देकर जमीन अधिग्रहित की थी। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके वारिसों को मात्र कंपनी ने नौकरी से वंचित रखा और इसलिए कुक्षेत गांव के युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर हरडीलिया मैनेजमेंट द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने कंपनी के खिलाफ यलगार करते हुए हरडीलिया के गेट के सामने ही आमरण उपोषण किया है, जिसमें उन्हें साथ मिली गांव के स्थानीय युवा, महिलाएं और तमाम ग्रामस्थों की। शिव जयंती के मौके पर राजे की आराधना कर इस उपोषण को आरंभ किया गया, जहां पूर्व नगर सेविका सुजाता पाटिल और जयश्री ठाकुर भी मौजूद रही। सूरज पाटिल ने कहा कि 2016 और 2018 में कंपनी मैनेजमेंट ने लिखित स्वरूप में आश्वासन देते हुए यह कहा था, एसआई ग्रुप हरडीलिया 1972 से ये कंपनी यहाँ पे MIDC ने जो लैंड एक्वायर की तब से वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है। कल ही उनका वर्धापन दिन यहाँ पे हुआ 18 फरवरी। ये कंपनी को इतने साल हुए, हमने लैंड दी इनको, शेतकरी थे हम, यहाँ से हट गए। इन्होंने तब भी आश्वासन दिया था, आज तक वो आश्वासन कंप्लीट करते करते कंपनी हमें बाहर ही रखी हुई है। हमने ना सिर्फ खेत ज़मीन दी पर हमारा पूरा गांव भी इनके वजह से शिफ्ट किया गया। तो नए गांव में मंदिर जैसी प्रश्न है या फिर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं निभाई है। जो हमारे बेरोज़गार युवक है जिनके पास डिग्री है, जो यहाँ रिक्वायरमेंट है, भर्ती होती है, पर हमारे युवकों को नहीं लिया जाता। तो ये लड़ा हम बार बार उनके गेट तक आए हैं। 2016 में लिखित आश्वासन दिए, 2018 में उन्होंने एग्री किया कि लेना चाहिए, हमारी गलती है, बट अभी तक उन्होंने कुछ लिया नहीं है। तो हम इसी मांग के लिए यहाँ पे धरना आंदोलन करने बैठे कि ये पूरा न्याय हमें मिलना चाहिए। हमारे पास अधिकार है, हक है, जो है वो आप देने चाहिए, तो हमारे बेरोजगार युवकों को न्याय मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे उपोषण पे बैठे कि 6 महीनों में गांव के युवाओं को शिक्षा के आधार पर रोजगार उपलब्ध किया जाएगा, मगर दुर्भाग्य से कंपनी केवल अन्याय करती रही। सूरज पाटिल ने कहा कि जब तक कुक्षेत गांव के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। निश्चित तौर पे न्यायिक हम न्यायालय का सम्मान करके ही चलने वाले लोग हैं। लोकशाही के माध्यम से 10 साल कॉर्पोरेट रू, लोकशाही के माध्यम से ही आज ये लड़ा उभा किया है। तो निश्चित तौर पे कंपनी के बारे में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो ग्रीवेंस बहुत बड़ा है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। न्यायालय में हम निश्चित तौर पे साइमल्टेनियसली उपोषण के साथ वो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लैंड 25 साल हो गए इन्होंने एक्वायर करके, आज भी ओपन पड़ी है। आज वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इन्होंने खड़ा नहीं किया है। MIDC सोई हुई है। लैंड अगर इनको डेवलपमेंट ये दी हुई है फैक्ट्री के लिए, तो आज तक ओपन क्यों रखी है? तो वहाँ पे फैक्ट्री खड़ी करनी चाहिए थी। फैक्ट्री खड़ी करती थी तो शासन को वहाँ पे कुछ इनकम सोर्स चालू हो जाता था टैक्सेस के माध्यम से। यहाँ बेरोजगार को नौकरी मिलती थी। महाराष्ट्र शासन का GR है कि स्थानिकों को नौकरी में प्राधान्य दिया जाए, पर ये उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पे न्यायालय का दरवाज़ा खटकाने के लिए हम तो जाएंगे ही जाएंगे, पर यहाँ पे उपोषण का आंदोलन भी साइमल्टेनियसली जारी ही रहेगा। वहीं सूरज पाटिल को इस लड़ाई में साथ देने वाले गांव के युवाओं ने भी
हर्डीलिया कंपनी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। रोष रोष इतना है कि हम कंपनी पूरा बंद करने की इसमें है, इतना रोष है, लेकिन हम लोग किसी के पेट के ऊपर पाँव नहीं मारना चाहते, इसके लिए हम लोग शांत है। लेकिन हम लोगों की एक ही ये है कि जो भी हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर जो यहाँ पे जॉब कर रहे थे, अभी वो रिटायर हो गए, तो फ्यूचर जनरेशन, हम लोग अभी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों का यही मानना है कि आप हमें जॉब दो। हम लोगों की डिग्री के हिसाब से तो हमको जॉब देना चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि हम लोगों को मैनेजमेंट में लो, हम लोग वर्कर कैटेगरी में भी काम करने को तैयार है, लेकिन हमको जॉब दो। बिकॉज हम लोगों की खेतीबाड़ी जो थी वो पूरी कंपनी को गई है, तो कंपनी ने कुछ तो हम लोगों के ऊपर जो स्टार्टिंग में ये किया था कि तुम लोगों की खेती एमआईडीसी ने जो एक्वायर की, और वो एमआईडीसी ने एक्वायर की हुई खेती जो हर्डेलिया को दी गई, तभी वहाँ पे बोला गया था कि जो भूमिपुत्र है उनको जॉब मिलेगी। तो जॉब मिलेगी, दी तुम लोगों ने उस टाइम के जो भी थे उनको, लेकिन अभी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जॉब देना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा ये पूरे पिछले 15 साल से लड़के लोग पढ़ाई की है, उनको बोला गया था कि फ्यूचर जनरेशन को जॉब देंगे, लेकिन वो दी नहीं गई है। वो पढ़ाई की है, सब की है, लेकिन उनको जॉब नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू के कॉल भी नहीं आते। इंटरव्यू फिर भी अगर गेट के ऊपर एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन को भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो गांव वाले का एप्लीकेशन है। बाहर वाले जब यहाँ पे वैकेंसी आती है तो बाहर वाले पब्लिक यहाँ पे आ जाते हैं, उनको बराबर उनको नौकरी मिल जाती है, तो गांव वालों को भी नहीं। दे आर ऑल्सो हैविंग दी डिग्रीज, तो उनको भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोगों का ये उपोषण चालू रहेगा। आम्ही कुक्षेत गावात राहतो, तर आमची जमिनी वगैरे इथे गेलेल्या आहेत। आम्ही ग्रॅज्युएशन झालेलो आहोत, माझा BSc बायोटेक्नॉलॉजी झालेला आहे। आम्ही इथं लेटर वगैरे देऊन सुद्धा, इंटरव्ह्यू देऊन सुद्धा आमचं इथं काय आश्वासन देत आहेत फक्त, पण काय मतलब ठोस पुरावा वगैरे असं देत नाही की आम्ही तुम्हाला घेऊ वगैरे, असं नुसते आश्वासनं किंवा लेटरद्वारे देतात ते। आमच्या इथं वाडवडिलांपासून जमिनी वगैरे गेलेल्या आहेत। बहुत ज़्यादा रोष है हमारे अंदर, क्योंकि हम लोग को बोला था क्या वैकेंसी है 4 लोगों की, तो उसमें से एक ही जन को लिया है गांव में का। तो हमारी मांग थी क्या पूरे 4 में से 3 आदमी लोग को गांव का लेना मांगता था, 3 बंदे को, लेकिन वो चुका नहीं है। फिर उसके बाद फोर्कलिफ्ट जैसे इसमें 2 वैकेंसी थी, तो उसमें भी कंपनी ने ये नहीं किया क्या जॉब देंगे। जब इस संदर्भ में हमने मैनेजमेंट के व्यक्ति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरा के सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि उन्हें कहने का या बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। नाही सर, ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, नाही की आम्ही मेडल आहे अथॉरिटी आहे ॲक्च्युअली, सॉरी आणि सॉरी सर, तुम्ही कॅमेरे बंद का बोलतो तुमच्याशी, मला बोलण्यासाठी अथॉरिटी नाही। आम्ही सगळं आम्ही बेसिकली मी अथॉरिटी पर्सन नाही, मी नंतर बोलतो। सॉरी सर। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।